सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका गॉस एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क यानी सीजन 3 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है आर नॉट यू गोइंग टू बिकम अ हसीरा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम गेन्या को देखते हैं जो कि एक डीमन की तरह लग रहा था। फिर तभी तांजीरो देखता है कि सारे डीमंस अभी भी जिंदा हैं, बस उसका गला कट चुका था, पर वो अभी भी बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो कैसा मूव था। और साइकिदो बोलता है कि हमें इसे रीजनरेट होने में टाइम लगेगा। तांजीरो सोचता है कि पता नहीं गेन्या के साथ क्या हुआ है, और ऊपर से लगता है कि इन चारों को एक साथ इनका सर काटने से भी ये मरे नहीं है ग्योतारो की तरह, तो इन पर वार करना बेकार ही रहा। फिर तांजीरो नेजुको को उस मलबे से लकड़ी काटकर बाहर निकालता है और गले मिलता है और सोच रहा था कि अबे मुझे एक सेंट मिली थी जो कि अलग ही लगती है और वो उन 4 डीमंस के नहीं है बल्कि किसी 5वें की है और मुझे उसे ढूंढना होगा। और तभी गेन्या पीछे से आके तांजीरो का गला दबाता है और बोल रहा था कि मैं एक अपर रैंक को हराऊंगा। तुमने एक अपर रैंक को हराया लेकिन तुमने उसे खुद नहीं मारा था, तो इसलिए तुम हासिरा नहीं बने। और तांजीरो हाँ बोलता है, तुम सही हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें भी हराऊंगा। और तांजीरो बोल रहा था कि रुक जाओ, तुम मेरा गला दबा रहे हो। पर वो बोलता है कि मैं एक हासिरा बनूंगा। और तांजीरो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें मेरा और नेजुको का भी सपोर्ट है। और उसे बोलता है कि लगता है यहाँ पर 5th डीमन है, तो तुम मेरे लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि कि मैं उसे ढूंढ सकूं। और तभी गेन्या ये सब सुन के शांत हो जाता है और तांजीरो देखता है कि साइकिदो लाइटनिंग का यूज करने वाला है और उससे पहले कि उन लोगों को वो लाइटनिंग लगे वो गेन्या को धक्का देके अलग कर देता है और वो लोग बच जाते हैं। और अब वो सारे डीमंस रीजनरेट हो चुके थे। तांजीरो गेन्या को उनका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है जिससे कि वो 5th डीमन को ढूंढ ले, और उसे नेजुको को नुकसान ना पहुंचाने के लिए भी बोलता है क्योंकि वो उसकी बहन थी। और गेन्या उरोगी पर फायर करता है और उन डीमन से लड़ रहा था और तांजीरो भागते हुए 5th डीमन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और तभी कराकू गेन्या पर उस पंखे से वार करता है पर वो बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से तांजीरो को जो स्मेल आ रही थी पहले वो अब गायब हो चुकी थी। पर वो कंसंट्रेट करके उस स्मेल को वापस फील करता है, पर उसे उस 5th डीमन की स्मेल आने लगी थी। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही थी और वो उसकी तरफ भागता है, पर साइकिदो उरोगी से बोलता है कि उसे ऐसा करने से रोको। और अब तांजीरो और उरोगी लड़ रहे थे और कराकू भी। तभी साइकिदो तांजीरो पर लाइटनिंग का यूज करता है पर वो बच जाता है। और अब जब तांजीरो बिजी था लड़ाई में तो वो गेन्या को उस डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मार सके, और नेजुको को गेन्या को बैकअप देने के लिए बोलता है जिससे कि वो उसे लाइटनिंग ना लगे। पर साइकिदो लाइटनिंग का एक के बाद एक यूज किए जा रहा था। फिर तभी तांजीरो देखता है कि नेजुको साइकिदो की तरफ बढ़ रही है और उसे मारने वाली ही थी कि तभी 4th डीमन आइजेट्सु उसके आर पार अपना भाला कर देता है और तांजीरो जोर से चिल्लाता है। फिर हम अगली सीन में अपर 5 ग्योको को देखते हैं जिसने तोकितो को अपनी डीमन ब्लड आर्ट वाटर पॉट में फंसा रखा था और वो अब वहां से निकल नहीं पा रहा था, और ना ही उसमें उसकी तलवार यूज हो रही थी और ना ही वो ब्रीथिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता था। फिर सीन हमारा वापस नेजुको पर आता है जिसको सौरो डीमन आइजेट्सु ने उसे अपने भाले से उसे फंसा रखा था और वो साइकिदो को उस पर लाइटनिंग यूज करने का बोलता है। पर तभी तांजीरो बहुत स्पीड में आके साइकिदो का हाथ काट देता है और तभी उरोगी उस पर हमला करता है, पर वो उससे भी बच चुका था। साइकिदो सोचता है कि ये लड़का पहले से तेज हो गया है, जब मैं इससे पहली बार मिला था उससे ये काफ़ी अलग हो चुका है। और फिर तांजीरो उरोगी का भी एक पंख काट देता है और तभी नेजुको आइजेट्सु के पास जाके, जबकि उसके ऑलरेडी भाला घुसा हुआ था, उसका सर पकड़ लेती है और उस पर अपनी डीमन ब्लड आर्ट का यूज करती है जिससे कि वो जलने लगा था। और साइकिदो कराकू को बुलाता है पर वो देखता है कि तांजीरो तो ऑलरेडी उस पर हमला करने वाला था, पर कराकू उल्टा उस पर अपने फैन से प्रेशर लगाता है और वो अब दब चुका था। और जैसे ही कराकू गेन्या पर हमला करने की सोच रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि तांजीरो ने ऑलरेडी उस पर हमला कर दिया था उसके हमला करने से पहले, और उसका हाथ कट चुका था। तांजीरो खड़ा होकर चिल्लाता है कि गेन्या तुम्हारे राइट में। वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है और अब गेन्या तांजीरो की डायरेक्शन से उसे ढूंढ रहा था और वो उसे फाइनली दिखता है जिसकी बॉडी बहुत छोटी थी, लगभग एक चूहे जितनी, और वो उसे देख के भागने लगता है। गेन्या उसके पीछे भागता है उसे मारने के लिए, पर जैसे ही वो अपनी तलवार से उसे मारने वाला था उसकी तलवार उसकी छोटी सी गर्दन से लगकर टूट जाती है और वो सोचता है कि ये तो इतना छोटा है, क्या यही उन सबको कंट्रोल कर रहा है।
क्या यही इसकी मेन बॉडी है? पर ये मर क्यों नहीं रहा? और वो उस पर एक गन शॉट भी करता है, पर उसे तो उससे भी कुछ नहीं हुआ था। और तभी साइकिडो उस पर पीछे से हमला करने वाला था। और तभी इन अ मोमेंट गेन्या सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं तो अपना गला वापस रीजनरेट भी नहीं कर पाऊंगा। और मैं एक हासिरा बनना चाहता था, जिससे कि मेरा बड़ा भाई मुझे जाने, और मुझे सॉरी भी बोलना था उससे उस दिन के लिए। और फिर हम उसकी यानी गेन्या की पास्ट लाइफ देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि मेरी मॉम एक छोटी सी हाइट की वुमेन थी, और जब हम बड़े हुए तो आसानी से उनसे बड़े हो गए। और हमारे डैड बड़े से थे, बहुत मॉन्स्टर शेप के, और वो बुरे आदमी थे। वो हमेशा मेरी मॉम को और हम बच्चों को मारते रहते थे, और इसीलिए किसी ने उन्हें चाकू मार के मार दिया, जो कि उनके साथ सही हुआ। मेरी मॉम हमेशा काम करती रहती थी, उनको हमने कभी भी सोते हुए नहीं देखा, और वो हमेशा हम लोगों को उस मॉन्स्टर डैड से बचाती थी। फिर अगले सीन में गेन्या का बड़ा भाई और उसके छोटे भाई बहन सो रहे थे, पर उनकी मॉम अभी तक आई नहीं थी और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। और गेन्या का बड़ा भाई तभी उठता है उन्हें देखने के लिए, और उसे देखकर उसका छोटा भाई यानी गेन्या भी उठ जाता है। और उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, हमने जैसा प्रॉमिस किया था हम वैसा ही करेंगे, और वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर में उसके सारे छोटे भाई बहन भी उठ चुके थे, और वो लोग पूछने लगे थे कि मॉम कहाँ पर है। और गेन्या बोलता है कि बड़ा भाई उन्हें देखने के लिए गया है, और अब सुबह भी होने वाली थी। और तभी गेन्या बोलता है कि तुम लोग सो जाओ, जब तक उठोगे तो वो आ जाएंगे। पर तभी उसके गेट पर कोई टकराता है, और उसके छोटे भाई बहन उसे मॉम समझकर उसकी तरफ जाते हैं, और गेन्या उन्हें रोकता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो सब एक बार में ही मर चुके थे, और गेन्या के चेहरे पर भी एक कट लग चुका था। और वो चीज़ इतनी तेज़ थी कि उसे सही से दिख नहीं रही थी। उसे लगता है कि वो कोई भेड़िया है। पर तभी उसका बड़ा भाई उस चीज़ को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। पर तब तक वो देखता है कि उसके सारे भाई बहन मर रहे हैं, और वो डॉक्टर को लेने के लिए आता है। और सुबह भी हो चुकी थी, और भागते हुए वो जा रहा था कि उसे कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये सब हो क्या रहा है। और फिर वो भागते हुए देखता है कि उसका भाई दूर खड़ा हुआ है, और उसने उनकी यानी अपनी मॉम को मार दिया था, और गेन्या उसे खूनी बुलाने लगा था। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, और वो सोच रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए उन शब्दों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारे भाई बहन मर चुके थे और मैं भी मरने वाला था। जो मुझे वो भेड़िया लग रहा था वो तो असल में हमारी मॉम थी, जो कि एक डीमन बन चुकी थी। पर आपने मुझे बचा लिया और उन्हें बाहर सूरज की रोशनी में ले गए। और जब मैं सिर्फ आपको वो सब बोल रहा था, तब मैंने ये सोचा ही नहीं कि आप पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि आप ही वो थे जो सबसे पहले ये जाने कि मॉम एक डीमन बन चुकी हैं, और अब उनसे लड़के उन्हें मारना होगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम मिलकर फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। पर आप उस वक्त टूट चुके थे, क्योंकि फैमिली को बचाने के लिए आपको मॉम से ही लड़ना पड़ा, और सिर्फ आप मुझे ही बचा सके। और फिर हम वो सीन देखते हैं जिसमें दोनों भाई जा रहे थे और एक दूसरे से उनके डैड के जाने के बाद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं, और गेन्या इस बात को मान जाता है। और इसे सुन के उसका बड़ा भाई खुश होता है, और गेन्या बोलता है कि सॉरी बड़े भाई, मैं मरने जा रहा हूँ, और वो भी बिना आपको सॉरी बोले। और आपको हंसते हुए देखना मेरी लास्ट मेमोरी है। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं ब्रीथिंग यूज़ नहीं कर सकता, और मैं कभी हासिरा भी नहीं बन पाऊंगा, और जब तक मैं हासिरा नहीं बनूंगा मैं और हासिरा से मिल भी नहीं पाऊंगा। और मैंने अपना 100% दिया, पर ये मुझसे नहीं हो पाया। और तभी हम उसके बड़े भाई को सुनते हैं, वो बोल रहा था कि तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारे जैसा डीमन स्लेयर कॉर्प्स में होना ही नहीं चाहिए। और गेन्या इस बात से सुन के टूट चुका था और गिव अप करने वाला था कि तभी तांजीरो भागते हुए बोलता है कि तुम गिव अप मत करो, और साइकिडो का एक बार फिर से हाथ काट देता है और गेन्या बच जाता है। तांजीरो बोलता है कि उस 5th डीमन को मारो तब तक कि जब तक कि वो मर ना जाए, और इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और अभी किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, बस गला काटने के बारे में सोचो। क्या तुम्हें हासिरा नहीं बनना शिनाजुकावा गेन्या? और तभी तांजीरो पर पीछे से आइडेट्सु हमला करता है, पर गेन्या तांजीरो को बचा लेता है, पर उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में होल्स हो चुके थे, और वो तांजीरो को 5th डीमन मारने के लिए बोलता है, और गेन्या आइडेट्सु पर गन शॉट फायर करता है, और तांजीरो उस 5th डीमन की तरफ भागता है, और तभी वो उसे फाइनली दिखता है, और वो बहुत तेजी से भाग रहा था और छोटा भी था, और तभी तांजीरो उस पर हमला करने वाला ही था कि यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और एट द एंड तो ये सस्पेंस ही बना गया कि अब देखेंगे कि आगे क्या होगा, और हमें गेन्या की पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चला, और अब देखते हैं कि वो 5th डीमन कैसे मरेगा। जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।